खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर का रोजाना शदीद धुंध के बायस हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 बाहो इंटरचेंज से अब्दुल हकीम खानेवाल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इसके अलावा मोटरवे बाहू इंटरचेंज से टोबा, गोजरा, फैसलाबाद तक भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। आपको बताते चलें, कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक मोटरवे बंद। मोटरवे M3 फैजपुर ताल रोजाना शदीद धुंध के बायस हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम खानेवाल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवेज बंद हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं, मोटरवे बाहू इंटरचेंज से टोबा, गोजरा, फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की जा चुकी है। धुंध के बायस मुल्क के बेशतर सड़कों की तरह कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर भी धुंध का राज कायम है। अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 फैजपुर तक रोजाना शदीद धुंध के बायस हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम खानेवाल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ मोटरवे बाहू इंटरचेंज से टोबा, गोजरा, फैसलाबाद तक भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसी हालत से बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा मोटरवेज बंद की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवेज की तरह फैसलाबाद की M4 मोटरवे पर भी धुंध का राज बरकरार है, जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इसके रास्ता में आने वाली तमाम साइयावाला, सांगला, डिप्टी वाला, कमालपुर और अमीरपुर बंगला, गोजरा, टोबा तक जितने भी इंटरचेंजेस हैं तमाम को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से अवाम को यह हिदायत की गई है कि गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले और खास तौर पर मोटरवे की जानिब ना आए, क्योंकि उनको लंबा सफर करके जब मोटरवे के इंटरचेंज पर आना पड़ेगा तो इंटरचेंज उनको बंद मिलेगी, जिसकी वजह से उनका यह सफर डबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को यह हिदायत की गई है कि अगर वो हाईवे पर भी सफर करें तो धुंध की दौरान जो लाइट है उसका लाजमी इस्तेमाल किया जाए, अपने इशारे ठीक रखी जाए, फोग लाइट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ साथ उनकी जानिब से अवाम को यह हिदायत की गई है कि मोटरवे की हेल्पलाइन 130 से राब्ता करके वो सफर के हवाले से तफसीलात मालूम कर सकते हैं। कोई भी शहरी मोटरवे की हेल्पलाइन से राब्ता किए बगैर सफर ना करे। और इसी के साथ साथ मजीद ये भी कहा हेल्पलाइन पर कॉल करके मालूमात ली जा सकती हैं। तैयब मकबूल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है, शेड्यूल के मुताबिक गैस आ रही थी, 2 वक्त का खाना बन जाता था। मजीद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में सुई गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो सुई गैस भी बिल्कुल नायाब होती जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। सुबह के टाइम भी नाश्ता जो है बाहर से लाकर करना पड़ रहा है और रात के औकात में भी शहरियों को बाहर से महंगा खाना लाकर खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर LPG की बात कर ली जाए तो LPG भी आम शहरी की पहुँच से बाहर होती जा रही है, जिसकी वजह से मजबूरन शहरी जो है वो लकड़ी वाले चूल्हे इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मेरा कैमरामैन जवाहर नसर अगर आपको दिखा सके कि एक अच्छे घर में भी जो है वो आम शहरी ने लाकर ये चूल्हा, लकड़ी वाला चूल्हा, इसी के ऊपर वो अपने खाना पीने का हसूल कर रहे हैं। वैसा तो घर के फर्द भी मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा, सुई गैस की बंदिश है, LPG कीमतें वैसे ही आसमानों पर पहुंची हैं, क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से मुतालबा है कि मेहरबानी करे, जो भी गरीब आवाम है वो पिस रही है। अमीर लोग तो चलो LPG इस्तेमाल कर लेंगे, गरीब आवाम LPG भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि LPG की कीमतें जो आसमानों से बातें कर रही हैं। और देखा जाए तो ये लकड़ी वाला चूल्हा इस्तेमाल करने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। इसकी कीमत भी जो 1000 रुपये में मन लकड़ मिल रही है, ठीक है, और मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को खिलाना क्या है, किधर से क्या ला के खिलाएंगे। सुबह सुबह तो ऐसा बाज़-औक़ात करना पड़ता है कि टाइम भी सेटिंग नहीं है, जब दिल करता है बंद कर लेते हैं, जब दिल करता है गैस छोड़ देते हैं। गैस तो ना के बराबर है, मुल्क में गैस तो मिल ही नहीं जा रही, ठीक है। सुबह सुबह कभी कभी तो होटल से ला के खाना, बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। मेहरबानी करे, गवर्नमेंट से हमारी अपील है
और जो भी गरीब अवाम है उनका ख्याल करें, गरीब अवाम को रिलीफ दे। चलो कम से कम अगर ये गैस नहीं मिल रही है तो फिर ऐसा करें, एलपीजी की कीमतें नीचे कर दें। ये एलपीजी कीमत भी ऊपर जा रही है और लकड़ की कीमत भी ऊपर जा रही है, ठीक है, और मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने आम शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि गैस तो वैसे ही नायाब हो चुकी है, अगर गैस नहीं आ रही तो कम से कम एलपीजी की कीमतों में गैस की कमी बंदिश लाई के जाए। बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसामा यासीन बता रहे थे। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। अब आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। झंग में दर्जा हरारत 9 डिग्री तक पहुंच गया। डीएचसी अस्पताल झंग के इंतजामिया को मरीजों के साथ आए लवाहिकीन का ख्याल न आया। लवाहिकीन नामुकम्मल इमारत में शदीद सर्दी में रात गुजारने पर मजबूर। आरजी पनाहगाह में पिलर्स पर छत डाल दी गई, दीवार ताहाल ना खड़ी की जा सकी। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा इस हालत से। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत जो है वो इस टाइम 9 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आए जो लवाहिकीन हैं वो बेयारो मददगार हैं। ये लवाहिकीन जो है वो कमरों के शेड तले जो है वो रात गुजारने पर मजबूर हैं। सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, इसी के साथ हवा है, ठंड है और इसको बर्दाश्त करते हैं। ज़मीन पर ये जो है वो पूरी रात गुजारने पर मजबूर हैं। ताहम गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से जो है वो आर्जी पनाहगाह का मंसूबा शुरू किया गया था, जिसे ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कोई लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रात है, ठंड होती है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ बड़ी पर? मुश्किल होती है सर। यहाँ पे हम जब आते हैं, बाहर निकलते हैं, धुंध ही धुंध होती है। हम यहीं पे सामने यहीं पे सो जाते हैं और यहाँ पे ठंड बड़ी होती है। हमारी गुजारिश है कि जो पनाहगाह बनाई हुई है सर, ये ओपन करवाई जाए, बहुत मेहरबानी है। इसलिए इनका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो पनाहगाह का मंसूबा उसको मुकम्मल करे। मेरे साथ कुछ और लवाहिकीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप देख रहे हैं ठंडी है, ठंडा फर्श है, दर्जा हरारत जो है वो इस टाइम 9 डिग्री तक पहुंच गया है। रात गुजारना किस कदर मुश्किल होता है इस तरह ये ओपन? तो हमें पता ना, जब हम इधर आते हैं हॉस्पिटल में पहले भी मजबूर होते हैं, पहले पीछे से फंसे होते हैं। जब आगे आते हैं मतलब कि ना कोई रुकने की जगह है ना बैठने की, तो बनाई हुई हैं ऐसे शेडें वगैरह बनाई हुई, लेकिन मुझसे बंद किया हुआ है। ओपन करें तो मतलब मरीज़ पहले भी अपने मतलब कि मसाइल में होते हैं, इधर आके मज़ीद फंस जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लवाहिकीन पहले जो है वो अपने मरीज़ के जो है वो उस परेशानी में मुब्तला होते हैं, ताहम जब वो हॉस्पिटल आते हैं यहाँ पर उनके लिए ना ही तो कोई बैठने की जगह है, ना ही इसी के साथ रात गुजारने की जगह है। मरीज़ों के साथ आए लवाहिकीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि आर्जी पनाहगाह के मनसूबे को मुकम्मल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें और रात गुजारने में इनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी वसीम अपडेट कर रहे थे। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग के लिए शहरी हो जाएं तैयार। फेस्को ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। डोमेस्टिक फीडर पर 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की हिदायत और इंडस्ट्रियल फीडर पर लोड शेडिंग नहीं होगी। आरसीसी की हिदायत पर फेस्को हेडक्वार्टर ने ग्रिड इंतजामिया को आगाह कर दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा, लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, क्या टाइमिंग्स रखी गई हैं? बिल्कुल, फेस्को में लोड शेडिंग का प्लान जो है तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से डोमेस्टिक फीडर्स पर दिन के औकात में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल फीडर्स पर लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जाएगी। आरसीसी की जानिब से फेस्को ग्रिड स्टेशन इंतजामिया से डायरेक्ट जो है अब लोड शेडिंग की हदायत जारी की जा रही हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर लोड शेडिंग जो है वो की जाएगी ताकि बिजली की बचत को मुमकिन बनाया जा सके और बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सके। और सर्दी में दिन के औकात में 2 से 4 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाएगी और ये तमाम तर लोड शेडिंग वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर जो है वो की अवैस जाएगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अवैस आपका। गुज़िश्ता साल 38% मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री आज साल के अख्ताम पर 18% नुकसान उठाए हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज के मुंतजर है। साबिक चेयरमैन पीएचएम काशिफ ज़िया कहते हैं डीएलटीएल रिफंड्स का इजरा वक्त की जरूरत बन चुका है। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शिराज, आगाह कीजिएगा।
के सनतकारों और एक्सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत से सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त साल के अख्ताम पर यह किया जा रहा है कि DLTL रिफंड्स जो है उसका इजरा फौरी तौर पर किया जाए। हम देख रहे हैं कि इस वक्त DLTL ना बहाल होने की वजह से एक लिक्विडिटी क्रंच है और इस वक्त गैस बिजली की प्राइसेस जो है वो रीजन में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। DLTL रिफंड्स जो है वो जारी नहीं किए जा रहे, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ये तमाम चीजें मिलकर के जो है वो कारोबार को डिस्टर्ब करने का बायस बन रही है। काशिफ से हमारे साथ मौजूद साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे बताइएगा DLTL रिफंड्स किस हद तक जरूरी हैं एक्सपोर्ट को चलाए रखने के लिए? अब साल के अख्ताम पर आप क्या मुतालबा करेंगे? देखें शराज, हमारी लास्ट टाइम में मिफ्ता इसमाइल साहब के साथ मीटिंग हुई थी और 40 अरब रुपए के उन्होंने जो DLTL के रिफंड है वो हमारे उन्होंने जारी किए। उसके बाद तक अभी तक हमें दोबारा रिफंड्स नहीं मिले और जहां पे ऑलरेडी आपने इतनी प्रॉब्लम्स बताई हैं जिसमें इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा मसला है और हमें ऑर्डर्स इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि अगर लास्ट ईयर नवंबर का इस साल नवंबर से कंपैरिजन किया जाए तो ये सेक्टर जो 35% की ग्रोथ के साथ ऊपर जा रहा था वो इस टाइम पे 18% नेगेटिव शो कर रहा है ट्रेंड। और इतना बड़ा डिप जो है ये एक्सपोर्ट के अंदर, ये वो इंडस्ट्री है जो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, जो रेवेन्यू कमा के दे रही है और ये वो इंडस्ट्री है जिसका मुकाबला होने जा रहा था बांग्लादेश की इंडस्ट्री के साथ। इस टाइम पे शदीद मुश्किलात का शिकार है, DLTL के रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं और बारहा गवर्नमेंट से हमने ये अपील की है और गवर्नमेंट को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये बताया, बिफोर हैंड बताया कि अगर इन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे तो हर गुजरते हुए दिन के साथ हमें मुश्किलात में इजाफा होगा। और अभी भी हमारा यही मुतालबा गवर्नमेंट से कि खुदारा होश के नाखुन लें, इसको हमारे रिफंड्स को जारी करें। हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमारे पास इन्फ्लेशन का सामना होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना होगा, तो हम अपने कारोबार कैसे करेंगे? ठीक है, कारोबार कैसे करेंगे? जो 35% ग्रोथ कर रही थी गुज़िश्ता साल। शराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया शराज आपका। आपको बताएं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का 1 जनवरी से टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिवीजन भर में 30,000 से ज्यादा व्हीकल्स टोकन टैक्स नादहिंदगान हैं। डिफॉल्टर्स गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दी जाएंगी। इसी पर मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नए साल से 1 जनवरी 2023 से टोकन टैक्स के डिफ़ॉल्टर्स व्हीकल्स के खिलाफ स्पेशल कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में 30,000 से ज़ायद ऐसी गाड़ियां हैं जिनके टोकन टैक्स के वाजिबात जो हैं वो वाजिबुल अदा है, जिसमें रवा माली साल और गुज़िश्ता सालों के वाजिबात शामिल हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इस हवाले से 800 सीसी से बड़ी जितनी भी गाड़ियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो छोटी कारें हैं, वो उन पर हर साल टोकन टैक्स लागू होता है और वो हर साल अपना टोकन टैक्स जमा करवाने के पाबंद हैं। 30,000 से ज़्यादा डिवीजन में ऐसी व्हीकल्स हैं जिनकी जानिब से अभी तक उनका टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया गया। अब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदियाँ की जाएंगी और जो नादहिंदगान या डिफ़ॉल्टर्स व्हीकल्स महकमा एक्साइज के पास काबू में आएंगी तो उनको ना सिर्फ जुर्माने आयद किए जाएंगे बल्कि उनसे टोकन टैक्स भी वसूल किया जाएगा। जबकि ऐसे अफराद या ऐसी गाड़ियाँ जो कि एक्साइज की से उनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा, टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और उमैर अजमत बता रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। और अब आपको बताएं, महकमा तालीम के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। साल 2015 के पेंडिंग रेगुलराइजेशन केसेस को निपटा दिए गए हैं। महकमा तालीम ने 114 असातिज़ा को नौकरियों पर मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान कहते हैं, असातिज़ा की फाइलें नामुकम्मल और डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक न होने से केसेस पेंडिंग पर थे। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम में काफ़ी केसेस पेंडिंग थे साल 2015 के, जिनकी फाइलें मुकम्मल नहीं थी, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, उनको ताहाल रेगुलाइज नहीं किया गया था, जिस पर महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से तमाम केसेस को निपटाते हुए 114 असातिज़ा को नौकरियों पर मुस्तकिल कर दिया गया है। इस हवाले से CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान का कहना है कि असातिज़ा की फाइलें नामुकम्मल थी, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस चले आ रहे थे। तो महकमाना अहकामात पर फौरी तौर पर इन तमाम केसेस को निपटाया गया। DOs को मुतहरिक किया गया था, जिस पर 114 असातिज़ा की मुस्तकिली के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जी जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे थे, महकमा तालीम के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 2015 के पेंडिंग रेगुलराइजेशन केसेस निपटा दिए गए हैं।
कमिश्नर ऑफिस में पार्कों की मेन लाइनों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम इजलास। पार्को अफसरान ने डिविजनल कमिश्नर को रीजनल में मौजूद पार्को लाइनों से पेट्रोल चोरी की बढ़ती वारदातों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर शाहिद न्याज ने पुलिस को पेट्रोल चोरों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा क्या क्या फैसले किए गए हैं इजलास में? आज बिल्कुल कमिश्नर ऑफिस में पार्कों की लाइनों से पेट्रोल चोरी की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत कमिश्नर फैसलाबाद ने की, जबकि पार्कों के अफसरान जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। पार्को अफसरान ने इजलास के शुल्का को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फैसलाबाद रीजन से 120 किलोमीटर लंबी पार्कों की पेट्रोल लाइन गुजरती है, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल चोरी की वारदातें जो है वो आए रोज का मामूल बनता जा रहा है। इस हवाले से ये भी बताते चलूं कि फैसलाबाद पुलिस ने ताहाल 93 मुकदमात जो है वो पेट्रोल चोरों के खिलाफ दर्ज किए हैं, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल चोरी के मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसपे कमिश्नर फैसलाबाद ने पुलिस को हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर जिला इंतजामिया की मदद से पेट्रोल चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो मजीद तेज की जाए। पेट्रोल चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं। बहुत शुक्रिया वकास बेग आपका। सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने जहाल चौक में मौजूद फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी सर्दी में मटन कड़ाही, चिकन कड़ाही खाकर लुत्फानंदोज होने लगे हैं। शहरी कहते हैं दोस्तों कि हमरा गर्मा गर्म खाने खाकर मौसम एंजॉय कर रहे हैं। अहमद साहब मौजूद हमारे साथ। अहमद, बताइएगा शहरी एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है इस टाइम मौसम जो है वो काफ़ी सर्दी की शिद्दत में जो है काफ़ी इजाफा हो गया है। दूध का भी जो राज है, इसी वाले से जो फैसलाबाद के बासी हैं वो भी मौसम को एंजॉय करने के लिए वो भी बाहर निकल आए हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं जाज चौक में। यहाँ पे जो है फैसलाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का जो है रुख कर लिया। यहाँ पे जो मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई जो है सर्दी के मौसम में जो गर्मा गर्म खाने खा के उनसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ हम आए हैं सर्दी को एंजॉय करने के लिए, जो है लुत्फ अंदोज हो रहे हैं मटन कढ़ाई से, चिकन कढ़ाई से। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, पूछते हैं भाईजान ये बताइएगा दूध का भी राज है, सर्दी भी बड़ी मजे की पड़ गई फैसलाबाद, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? हम ये सर्दी होने के बाद निकले हैं, ये धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो खाना खाने के लिए आए हुए हैं इधर, तो मटन कढ़ाई खा के एंजॉय करेंगे सर्दी को। तो भाईजान आप बताइएगा क्या कहते हैं, मज़े का मौसम है सर्दियों में, वैसे जो भी खाएं मज़ा जो है उसका दुगना हो जाता है, तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? सारे इंजॉय अच्छा कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनका जायका काफ़ी अच्छा है। इधर हम आते हैं इधर रूटीन में, और मौसम तो सर्दी का है लेकिन लोगों के अंदर इंजॉयमेंट का माहौल भी होता है, तो वो इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, और बाकी आपके सामने है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी हैं वो जो है सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, घरों से बाहर निकले हैं, मुख्तलिफ जो खाबे पॉइंट्स का रुख कर लिए यहाँ पे जो मटन कढ़ाई खा के जो है वो जो ठंडे ठंडे के मौसम को जो है सर्दी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अच्छा भाईजान क्या कहती हैं सर्दियों में कारोबार में कितना फर्क पड़ता है, कितना दुगना हो जाता है, और शहरी क्या क्या ज्यादा डिमांड है? नहीं माशाल्लाह जी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, कहना कारोबार में भी। सर्दी लोग एंजॉय करते हैं, ब्लैक मिर्च वाला मटन खाते हैं, रेड मिर्च वाला खाते हैं, जैसी अपनी मर्जी होती है वो चीज़ एंजॉय करते हैं खाने के लिए। चिकन है, मटन है, बीफ है, देसी चिकन कढ़ाई है, ठीक है, गर्म रोटी होती है, साथ नान वगैरह। तो वैसे वो भी बिल्कुल, जैसे कि जो दुकानदार हैं उनका भी यही कहना है कि जैसे जैसे जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो हमारे जो शहरी हैं वो भी हमारी जो खाबों की तरफ जो है उनका रुख कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है गर्मा गर्म जो है वो खाबे जो है उनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। शहरी जो है अपने दोस्तों के हमरा इस टाइम जो है यहाँ पे निकल आए हैं। धुंध का राज है यहाँ पे शहर भर में, जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो खासा इजाफा हो गया, तो शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, गर्मा गर्म खाने खा रहे हैं, मटन कढ़ाई खा रहे हैं, चिकन कढ़ाई खा के जो है वो खानों से जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वो लुत्फ अंदोज हो रही है। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे थे सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी सर्दी में मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं, दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म खाने खाकर मौसम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कहना है शहरियों का। सर्दी की शिद्दत के साथ गर्मा गर्म खाबों को भी एंजॉय कर रहे हैं।